नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस क्लास में हम NCERT साइंस 7th क्लास का जो पहला अध्याय है पादपों में पोषण, ये हम अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी हरियाणा CAT एग्ज़ाम के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम है और कक्षा 7th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, कि बताया जा रहा है कि सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक है, भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन के घटक कौन कौन से है, भोजन के जो घटक है वो कौन से है। तो हमारा आंसर यहाँ से बनेगा, पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि भोजन के घटक कौन कौन से है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये क्या है, भोजन के घटक होते हैं। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और साथ में 7th क्लास के लिए, कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ये किसके घटक है, ये भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए क्या कौन से घटक है जो आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है पोषक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोषक किसे कहते हैं, पोषक किसे कहते हैं। तो पोषक जो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं, जो भोजन के घटक होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि जो ये भोजन के जो घटक है इनको ग्रहण करने की विधि को क्या कहेंगे। जो इन भोजन को है ग्रहण करते हैं तो ये क्या होता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है जी, पोषण कहलाता है। तो ये हमारा यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण की बात करें, जो ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ये जो भोजन है के घटक है, इन घटकों को ग्रहण करने की विधि को क्या कहेंगे, हम पोषण कहेंगे। और यहाँ से हमारे हैं 2 क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट बन सकते हैं हमारे आगामी पेपर और साथ में जो 7th क्लास और स्टेट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। इसलिए जो भी साथी है इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ हर डेली है NCERT जो क्लास है वो हम करते हैं। सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है, तो सभी जीवों के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर आएगा कि सभी जीवों के लिए हमें एक भोजन की आवश्यकता होती है। जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पादप कहते हैं या पौधे कहते हैं या प्लांट कहते हैं। पादप, पौधे या प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी। क्वेश्चन पर पूछा जा सकता है कि स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अगर स्वपोषी का एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा आंसर आएगा जी पादप या पौधे ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस गिनती में इनको अगर गिना जाता है तो उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है। जो भोजन मानव सहित कोई भी प्राणी है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। कि मानव सहित कोई अलग और भी बहुत से प्राणी हैं जो अपना भोजन है ना स्वयं नहीं बना सकते। ये क्या कहते हैं, ये जो हैं जो प्राणी जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, ये किन पे निर्भर रहते हैं, या तो पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से
किन पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्लांट पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बनेंगे, एक बार हम ज़रूर डिस्कशन करते हैं कि हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पोषक किसे कहते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो बनेगा जी, पोषक किसे कहते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ये क्या है? खनिज के घटक, जो भोजन के घटक हैं, इन भोजन को क्या कहेंगे? हम पोषक कहेंगे। जो इन भोजन को है, इन पोषक को शरीर के अंदर ग्रहण करने की विधि को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, पोषण कहेंगे। यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन थे। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन बना था वो बना था कि भोजन है हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि भोजन है वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। जो हम क्या है, जो पोषक है, पोषक को हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो इनसे क्या हमें मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये क्या करते हैं? हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। जो टूट फूट वाले जगह सती हुई है कहीं, उनके शरीर के बचाव के लिए जो पोषक है, जो पोषक होते हैं, ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, शारीरिक वृद्धि में योगदान देते हैं। कौन देते हैं? पोषक देते हैं। यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बन सकता है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से वो बनेगा कि जो ऐसे कौन से है प्राणी या जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे जी स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कौन से होंगे? पादप होंगे। पादप क्या करते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हम स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि मानव सहित कई प्राणी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी। क्या कहते हैं जी? विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहेंगे? कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। कि यहाँ से हमारे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा कि पादपों में जो पोषण विधि है वो कैसे होती है। पादप है ये अपना पोषण जो विधि है कैसे करते हैं। हमने देखा अभी कि पोषक किसे कहते हैं। पोषक हमारा जो पहला क्वेश्चन था पोषण से कि पोषक किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब था कि जो सर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के साथ जी प्रोटीन होता है, प्रोटीन के साथ और होता है वो है वसा, वसा के साथ विटामिन। इनको शरीर के अंदर ग्रहण करने की विधि को क्या कहेंगे? हम पोषण कहेंगे। और इनको हम कहते हैं पोषक, जो ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर की ऊर्जा के लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि अगर इनको ग्रहण करने से क्या है, जो उनके शरीर के अंदर है एक ऊर्जा आती है। पादपों में जो पोषण विधि है, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पादपों में जो पोषण विधि है वो कैसे होती है। अगर बात करें पादपों में जो पोषण विधि है, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे जीव हैं जो H2O, क्या होता है? H2O को कहते हैं जल, और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2, H2O और CO2 और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, वो कौन होते हैं? पादप होते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो पादप है अपना जो भोजन है वो बनाते हैं, वो उनके लिए किस किस की आवश्यकता होगी। तो हम कहेंगे जी उनको जल की आवश्यकता होगी, H2O की आवश्यकता होगी और CO2 की आवश्यकता होगी। तो ये तो दो हमारे यहाँ से क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट बन सकते हैं कि H2 और CO2 है पादपों के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर H2 होगा, पानी होगा, जल होगा, और जो CO2 है एक कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो पादप अपना भोजन है वो बना सकते हैं।
पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना और वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों की रख रखाव के लिए समर्थन बनाते हैं। कि अभी हमने अध्ययन किया था जो पोषक कौन होते हैं, तो हमारा जवाब आया था पोषक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, वसा होती है, विटामिन होती है, इनको हम पोषक कहते हैं। ये पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सजीवों की शारीरिक संरचना वृद्धियों जो ऐसी जगह है शरीर के अंदर जहाँ हानि हुई है, ऐसी जगह जहाँ क्या किसी रोग से ग्रस्त है, उन भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये पोषक है रख रखाव बनाते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जो है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जो मिलती है जब हम ये भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में हम क्या कह सकते हैं, पोषक को हम ग्रहण करते हैं तो इससे हमें क्या मिलती है? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी मिलती है। सजीवों के द्वारा भोजन करने एवं इसका उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग जो है पोषक के उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। हमारा यहाँ से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बन सकता है कि पोषण किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर आएगा सजीवों के द्वारा जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसके उपयोग की विधि है, जो पोषक के उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वपोषण कहते हैं। आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्वपोषी किसे कहते हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा? पादपों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। परिभाषा होगी हमारी, जो पादप या जीव ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं? भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है कि विषमपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर आएगा ऐसे जीव या प्राणी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। जो क्या है? दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? जो आश्रित होते हैं उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी में कौन है? प्राणी, मानव और जो जीव जंतु है ये विषमपोषी में आते हैं। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन है कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो रहेगा कि पादपों की जो खाद्य प्रक्रिया है किसे कहते हैं। एक पहेली है, इस पहेली को भी हम अध्ययन करते हैं। इस पहेली में क्या बताया गया है कि पहली क्या कहती है कि पादपों की तरह हमारे शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। कि जो पौधे हैं, पौधों के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों के लिए अपना भोजन है जो बनाते हैं उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? CO2। CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जल को क्या कहेंगे? H2O। H2O को क्या है? जल का जो सूत्र है वो H2 है। जल एवं खनिज से अपना भोजन कौन स्वयं बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मानव है ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता, जैसे जो पादप है, पौधे हैं जो CO2 H2O से अपना भोजन बनाते हैं, तो ऐसे हम क्यों नहीं कर सकते। तो क्या है कि पादपों की क्वेश्चन बन सकता है हमारा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पादपों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ स्थित होती है। जो पादप है, पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनकी खाद्य प्रक्रिया कहाँ स्थित होती है। जैसे हमारे खाद्य फैक्ट्री, जैसे हमारे क्या होती है घरों में रसोई होती है, जैसे पादपों की रसोई किसे कहते हैं, फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जी पत्ते होते हैं। जो पत्ते होते हैं या पत्तियां होती है जो पौधों की, उन्हें क्या कहते हैं? पौधों की खाद्य फैक्ट्री या रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। तो हम कहेंगे कि जो पादप है में भोजन है
सारे भागों में निर्मित होता है, न कि केवल विशेष भाग में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जो पादप है कच्ची सामग्री है वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो हम कहेंगे जी कच्ची सामग्री के रूप में वो क्या लेता है? खाद है वो लेता है, खाद के रूप में है नाइट्रोजन लेता है, जल लेता है, H2O लेता है, और जैसे है वस्तु पदार्थ वो है पौधों की जड़ों के माध्यम से। किसके माध्यम से? पौधों की जड़ों के माध्यम से एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन को है ग्रहण करता है। नाइट्रोजन को ग्रहण करने वाला जो जीवाणु है वो क्या करता है? नाइट्रोजन को जो N2 है नाइट्रोजन है उसको H2O पानी में विलय करके वो क्या है पादपों तक पहुंचाने का काम राइबोजोबियम है। राइबोजोबियम है, ये क्या काम करता है कि जो नाइट्रोजन को है पौधों में जो है उनको कच्ची सामग्री के रूप में प्राप्त करने के लिए राइबोजोबियम बैक्टीरिया काम करता है। खाद्य बैक्टीरिया तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, यह भी हम अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण है पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। कि प्रकाश संश्लेषण है पादपों में और खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम ये कैसे होता है? अगर थोड़ा सा हम विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं यहाँ कि प्रकाश संश्लेषण है पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण पादपों में किस प्रकार होता है तो हम अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण है जो ये प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोफिल में होती है। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण है वो पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। क्लोरोफिल की इसकी मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। क्लोरोफिल है हरे रंग का एक वर्णक होता है और ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में पौधों में मदद करता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस टाइम प्रकाश संश्लेषण के समय है किन किन खनिजों या इनकी तत्वों की आवश्यकता होती है तो हम कहेंगे जी कि सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है पानी की। किसकी आवश्यकता होती है? पानी की, जल H2O और CO2 और क्या सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या है अपना भोजन बनाते हैं। पॉइंट हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम कैसे होता है। तो पत्तियां हैं पादप की खाद्य फैक्ट्री है। हम ये क्वेश्चन में कर चुके हैं कि पादपों की जो खाद्य फैक्ट्री किससे कहते हैं? पत्तियां को कहते हैं। जैसे रसोई घर होती है उसी तरह अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाने चाहिए। सभी जो कच्चे पदार्थ है वो किस तक पहुंचाने चाहिए? पत्तियों तक पहुंचाने चाहिए। मृदा में मौजूद जल एवं खनिज जड़ मूल के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जल व खनिज जड़ है मूल के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और नाइट्रोजन है जल में विलय होकर ये पौधों के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और जो पौधों में जो भोजन का ले जाने का काम कौन करता है? वो करता है फ्लोएम है वो ये करता है। जबकि जाइलम क्या करता है? पानी का निकासन है वो करता है जाइलम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है कि तन्ने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जो जल एवं भोजन है वो क्या है? पत्तियों या तन्नों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं, द्वार होते हैं। वायु में अवस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है कि वायु में अवस्थित है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और पौधे कौन सी गैस को छोड़ते हैं? O2 को छोड़ते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वायु में अवस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रवेश करती है पौधों में। कोशिकाएं, यहाँ एक कोशिकाओं के बारे में बताया गया है कि कोशिकाएं हैं, कोशिका का निर्माण कैसे होता है। कोशिकाएं इमारतें ईंटों से बनती है। कोशिकाएं किससे बनती है? इमारतें हैं। जैसे इमारतें हैं किससे बनती है? ईंटों से बनती है।
कोशिका के बारे में बता रहे हैं कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। जैसे इमारतें हैं ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। सूक्ष्म इकाइयों से शरीर बनता है सजीवों का, और उस इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कोशिका को किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ जीव मात्र है एक कोशिका बने होते हैं। कोशिकाओं की पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका की बाह्य पतली है। कोशिका की जो पतली है किससे घिरी हुई होती है? बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती है, जिससे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? जो कोशिका की एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी हुई होती है, जिसे कोशिका कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होता है। क्या होता है? सुस्पष्ट संरचना भी होता है, जो केंद्रक कहलाती है। केंद्र के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केंद्रक में एक जेली के समान एक पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। इसके जो कोशिका के केंद्र में एक स्थित एक संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? जो कोशिका की एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा होती है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। रंध्र किसे कहते हैं? यह भी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से हमारा CAT एग्ज़ाम के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कि रंध्र किसे कहते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान है किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज है किनके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा जी? वाहिकाओं के द्वारा। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। ये वाहिकाएं किसके समान होती है? तो हमारा आंसर आएगा जी नली के समान। पौधे तक है जल एवं खनिज है किनके द्वारा? वाहिकाओं के द्वारा पहुँचाया जाता है। बात करें अगर जल के लिए कौन सा एक वाहिका काम आएगा? वो आएगा जी जाइलम। क्या आएगा? जाइलम। और जो खनिज है वो किसके द्वारा? फाइलम। किसके द्वारा? फाइलम के द्वारा। तो ये वाहिकाएं नली के समान होती है। जड़ एवं तना शाखाओं पत्तियों तक फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? कहाँ तक फैलती है? पत्तियों के द्वारा क्या फैलती है। पोषकों को पत्तियों तक जल पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती है। क्या बनाती है? सतत मार्ग बनाती है। कि पोषकों को पोषक है उन पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जो वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों का परिवहन के विषय 11 में हम पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। हम पहले भी अध्ययन कर चुके थे कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ है वो आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? जल H2O और CO2 संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पर किसके द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है? तो हम कहेंगे जी पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा वो संग्रहित की जाती है। पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। पादपों में किसके रूप में संचित हो जाती है? खाद्य के रूप में। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए कि सूर्य है किसका स्रोत है? ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का जो अस्तित्व है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? पौधों पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में अगर प्रकाश संश्लेषण मौजूद नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना क्या होगी? असंभव होगी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में कौन सा
रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। क्वेश्चन आएगा कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण क्या होगा? सी से क्या है हमारा? क्लोरोफिल। सी से और CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा? सूर्य के प्रकाश। इनसे क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। इनसे बनेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से किसका निर्माण होगा? कि कार्बोहाइड्रेट है उससे क्या होगा कि इस प्रक्रम को संश्लेषण करती है और इस प्रक्रम के निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसकी उपस्थिति में होता है। पहला तो हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब CO2 एवं H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्या? H2O और सूर्य का प्रकाश हो और क्या हो? क्लोरोफिल होता है तो प्रकाश संश्लेषण होता है। इनसे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है? निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक पत्तियों एवं मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि मंड किसे कहते हैं या स्टार्च किसे कहते हैं? स्टार्च कैसे उपस्थित होती है? तो हमारा क्वेश्चन आएगा पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम है वो संपन्न होता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जैसे चित्र में दर्शाया जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से सौर ऊर्जा आ रही है, क्या ज़रूरत है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या होने चाहिए? हमारे पास होने चाहिए, तभी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है पौधों में होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होगी? पादपों में होगी। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा क्रियाकलाप 1.1 से। ये जो हमारी जो क्लास है इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी क्योंकि ये सेशन हम हरियाणा CAT एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।